देखो जो टॉपिक है आजकल कौन सा है? फाइबर्स। अरे मैं सही फाइबर्स का डायग्राम थोड़ा बनाएंगे। तब देखेंगे कैसा दिखता है। पहला जो इसका डायग्राम है वो इस टाइप का है। और मान लो इसी टाइप का हम सेम से अब इसको यहाँ पे क्रॉस सेक्शन करना है, क्रॉस व्यू करना है। क्रॉस सेक्शन ऐसा ही होता है, यानी सपाट तरीके से काट के देखना। तो आपको क्या दिखेगा? ये तो ऐसा लगेगा ठीक है। ब्रैकेट्स टाइप का दिखता है लेकिन फाइबर्स है। नो न्यूक्लियस, नो प्रोटोप्लाज्म, क्यों स्क्लेराइड्स है। फाइबर्स के बारे में है। तो ये कौन सा व्यू हो गया? क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडिनल देते हैं। अब फिर से वही आ जाएगा हेक्सागोनल, फिर से हेक्सागोनल यहाँ पे आपको दिखेगा। हेक्सागोनल में ये हर सेल में, प्लांट सेल में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। अब जैसा दिख रहा है उसको ऑब्जर्व करेंगे और बताएंगे कैसा दिख रहा है। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा इसमें? किसी को भी मालूम? हाँ, इलोंगेटेड है, यहाँ लिख देते इलोंगेटेड। नेक्स्ट नैरो भी है। अच्छा, तो ये सब इससे में बताएंगे। बहुत ज्यादा है। और ये फाइबर से तो चूंकि इसका सेल वॉल और भी ज्यादा थिन होगा कि थिक होगा? थिक होगा। कल भी यही बनाया। ठीक है, ये हो गया। और नेक्स्ट में क्या है? इससे फर्स्ट पॉइंट कि दीज आर या दे आर क्या है? इलोंगेटेड जो दिख रहा है, इलोंगेटेड है, सही बात है। कॉमन नैरो पतला, हाँ नैरो पतला, हाँ इलोंगेटेड आगे लंबा, नैरो। एंड नेक्स्ट जो है एक नया शब्द आ रहा है टेपरिंग इंड्स। टेपरिंग यानी होता है पॉइंटेड इंड्स, टेपरिंग इंड्स, टेपरिंग एट बोथ द एंड्स, दोनों का लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये तो उसका दिख गया। नेक्स्ट फाइबर्स के बारे में इलोंगेटेड कितना है? तो 1 to 550 मिलीमीटर। और क्या पॉइंट है इसमें? कहाँ पाया जाता है? अच्छा, इसका सेल वॉल कैसा है? सेल वॉल इज थिकन ड्यू टू, वही है, ड्यू टू लिगनिन। थर्ड पॉइंट, अब इसका कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन द कॉर्टेक्स, यानी कि जाहिर है कि जो स्क्लेरल काइमा है वो स्किन में पाया जाता है, प्लांट्स में और ट्रीज में। फाउंड इन द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स यानी स्किन, प्लांट का स्किन
एंड वैस्कुलर टिश्यू देख रहे हैं कि अभी जाइलम ऑफ फ्लोएम जब पढ़ाएंगे तो उसमें भी ऐसा डायग्राम रहेगा। तो वैस्कुलर टिश्यू में क्या होता है कि कंडक्शन करने में आसानी होता है और इसको जो अंदर में मेम्ब्रेन है उसको डैमेज होने नहीं देता। फाउंड इन द कॉर्टेक्स स्किन एंड वैस्कुलर टिश्यू या वैस्कुलर बंडल इन द प्लांट्स। अच्छा तीनों लिखो ऑफ रूट्स लिख दो, स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ द प्लांट। हो गया। एक और है जो इसमें बार बार रिपीट होता है 1 2 3 4 प्रोवाइड्स, इसका जो हाँ ये सब में रहेगा प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो गया कि उसको अपना पोजीशन में रहने देगा, जैसे भी हवा है तो उठेगा फिर वापस आ जाएगा। तो प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ग्रेविटी को अपोज करना, तो प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। फिफ्थ पॉइंट कंडक्शन के बाद आया था, लेकिन इट हेल्प्स इन कंडक्शन। किसका कंडक्शन करना है? वाटर मिनरल्स का कंडक्शन इन द सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम हम कहते हैं कि प्राइमरी जाइलम जो अंदर कंडक्ट कर रहा है, लेकिन उसके जस्ट ऊपर में परत जो होगा जो उसको बचा के रख रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, और भी उसको कैसा बना रहा है? कठोर। तो इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स, ठीक है, इन द सेकेंडरी जाइलम। अब जाइलम आ गया तो समझ में आ गया कि वाटर मिनरल्स हो गया। अब इसका यूजेस कहाँ पर देखेंगे रियल लाइफ में। यूजेस है रोप्स में, रस्सी में, रोप्स, मैट्स, और जो आलू का बोड़ा ग्रैनी बैग्स, गनी बैग्स, गनी बैग्स। एंड अब ये कपड़े की इंडस्ट्री में भी पाया जाता है, लिनेन एंड हेम्प इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल पॉज कर दीजिए, अरे पॉज कर दीजिए, ठीक है ना? बोर्ड पूरा आ रहा है। स्केलेराइज, ये बाहरी परत है फाइबर्स के बाद का, फाइबर से भी हार्ड है। तो कैसा इसका स्ट्रक्चर होगा अगर इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं? हाँ, हर एक टॉपिक का डायग्राम होना चाहिए। दूसरा मार्कर चलेगा। डायग्राम मेरे साथ साथ बना सकते हैं, बॉयज भी। आज कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। पुलिस यूनिट पढ़ा दे, यही मेरा पुलिस। हाँ वीडियो नहीं, इसीलिए नहीं पुलिस यूनिट पढ़ा दे। की तरह है फिर ये भी उसी टाइप का है। समय लगेगा इसमें, तो बस ऐसे करके छोड़ देना। बातें नहीं, सब सेम है, बस समय बचाने के लिए ये दोनों की तरह से करना। अब नेक्स्ट देखिए
देखे हो उसी टाइप का ये जो है ये गड्ढा रहेगा बीच में, सिंपल पीट रहेगा गड्ढा। उसको लिखेंगे सिंपल पीट, समझ गया ना? उसको नीचे लिखते हैं सिंपल पीट। बातें नहीं हो रहा है, सिंपल पीट। और यहाँ पे ऐसे करके यही चीज है, इसी चीज को जूम कर दिया गया। वो पीट क्या लगा? हाँ, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ऑल्सो कॉल्ड, चलिए बताइए गर्ल्स, बॉयज भी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, अच्छा, स्टोनी और ग्रिड सेल्स। नेक्स्ट ओवल होता है शेप में सर, ये हाँ। रेगुलर वो एग्जांपल है। ओवल यहाँ लिखते हैं, हाँ, लिख दीजिए। ऑल्सो कॉल्ड ग्रिड सेल एंड स्टोनी सेल। सही है, स्टोनी लिख दिया है, सही है। सेल वॉल के बारे में अगला पॉइंट। नेक्स्ट एक मिनट। सेल वॉल इज हाईली, क्या होगा? हाईली लिग्निफाइड होगा, ज्यादा फाइबर से मोटा थिकन्ड है, लिग्निफाइड एंड स्टोनी। जो ये शब्द है समझो, उसका सेल वॉल पत्थर की तरह पथरीला, इसीलिए इसको हार्ड स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। अब इसके बारे में एक और पॉइंट देखिए, इसका खासियत क्या है? इट बिकम्स डेड, एंड डेड हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा, ब्रिटल। ब्रिटल शब्द यहाँ पे, इट बिकम्स डेड एंड ब्रिटल व्हेन अटेन्स मैच्योरिटी। जब मैच्योरिटी में जाएगा ये सेल तो ऑटोमेटिक डेड हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा, और उसके बाद स्टोनी की तरह कहाँ पाया जाता है? सब जगह जहाँ पे हार्ड प्रोटीन, फाउंड इन ऑल हार्ड कवरिंग सीड्स, नट्स, हाँ, पल्प ऑफ गुआवा एंड, अब वुड में पाया जाता है, एंड इन द वुड, लकड़ियों में कभी तो कड़कपन आता है, एंड इन द वुड। हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें? 3 पॉइंट का इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बार्क ऑफ अ ट्री, पेड़ का जो छाल है उसमें स्क्लेराइड्स जस्ट छाल के पीछे है। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बार्क ऑफ अ ट्री, बार्क मीन्स पेड़ का छाल, बार्क मीन्स छाल होता है। फिर से वही 6 पॉइंट, प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। फ्लूमनेस स्पेलिंग, चलिए पॉज कर दीजिए, सही है। मुझे और भी कोई पॉइंट याद आ रहा है गर्ल्स? कोई पॉइंट और? सर ये ओवल एकदम वो एग्जांपल। चलिए शाम ऑन हो गया। कैमरा एक्शन। प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या है? कोई पॉइंट प्रोटेक्टिव टिश्यू का मालूम किसी को? कुछ भी प्रोटेक्टिव होता है, आउटर कवरिंग को प्रोटेक्ट करेगा, इंजरी को प्रोटेक्ट करेगा इन्फेक्शन से। और कोई अब क्या होता है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं
उनके पास अपने एसिड होता है, जैसे एंड के पास क्या कौन सा एसिड है? सर एंटी लैक्टिक ना, यस सर वो एसिड क्या करता है, छोड़ते चलता। अगर टॉक्सिक जो है उसको वो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। बॉयज टॉक्सिक को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको एक तरह का वैक्सी लेयर चाहिए, वैसलीन की तरह, ठीक है। एसिड रेन भी हो रहा है, pH 5.6 अगर नीचे रहा तो एसिड रेन माना जाता है। अगर एसिड रेन को भी सहना है तो उसको चाहिए कैसा, प्लांट्स का जो लेयर है एपिडर्मिस है या आउटर लेयर है, वही उसी के बारे में पहला जो लेयर है समझिएगा। एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाले लेयर को कहते हैं, पूरा ऊपर से नीचे। हम लोग में भी एपिडर्मिस है, कहीं भी जोड़ नहीं है एपिडर्मिस का, कहीं भी जोड़ है? ऊपर से एक स्किन से पूरा वन सेल ठीक है, पूरा जोड़ है, लेकिन जॉइंट्स में रोबोट की तरह जोड़ नहीं है। जॉइंट्स में ऐसे पैर है, हाथ है, मतलब पैर नहीं, हाथ है, ऐसे जॉइंट्स तो नहीं है स्किन का, पूरा एक वन सेल है। इस वजह से यही एपिडर्मिस है। पहला जो टाइप्स है, 2 टाइप्स का है, लिखेंगे इट इज ऑफ 2 टाइप्स। It act as a protection to the plant। ये इसी में पूरा बात आ गया, मार्कर खत्म हो गया। It is of, हाँ ब्लू वाला यूज करते हैं जी, तुम दोनों चलिए। इट इज ऑफ कितने टाइप्स, फटाफट। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। पहला फर्स्ट एपिडर्मिस, बॉयज। नेक्स्ट कॉर्ड। कॉर्ड को कुछ बोलते हैं ऑर्बिटर में, बायोलॉजिकल फिल्म, ठीक है। यहां तक हो गया। अब इसी में टॉपिक शुरू करते हैं, एपिडर्मिस। पहला टॉपिक जो है हमारा वो है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो शब्द है हर जगह इस्तेमाल होगा। आउटर स्किन को बोलते हैं, हर चीज के आउटर स्किन को एपिडर्मिस बोलते हैं। लिविंग होना चाहिए तब। पहले देखिए ग्रीक वर्ड है, आप लोगों को ग्रीक आता है। एपी मींस अपॉन, देखा है। डर्मा मींस स्किन आता है, सब सही है। पहला पॉइंट क्या है, लिविंग सेल। ये लिविंग सेल है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ऑल लिविंग सेल। आउटर मोस्ट कवरिंग कहाँ पर, हाँ, और ये क्या बन गया, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ऑल लिविंग सेल। बड़ा दिल की बात बताएं। चलो ये हो गया ऑफ ऑल लिविंग सेल के नीचे क्या लिखा है? एक मिनट। ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, आउटर मोस्ट। ये वो कुछ ठीक भी था। हाँ दिमाग में चल रहा है। अरे मजा आंसर लिखो। में चल रहा है। प्रोटेक्टिव। नेक्स्ट प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव सेल है, प्रोटेक्शन पहुंचाएगा। नेक्स्ट क्या है इसका, कितना सेल थिक है, बहुत पतला, 1 सेल थिक। 1 सेल थिक कवरिंग, या ध्यान दीजिए, 1 सेल थिक कवरिंग, बस। फिर पॉइंट, अब 2 अलग अलग पॉइंट आ गया। एरियल जगह आ जाए, ये जैसे एरियल पार्ट्स, एरियल रीजन में हवा जहाँ पर है बहुत ज्यादा, माउंटेनियस भी कह सकते हैं, तो वहां पे क्या होगा, वैक्सी कवरिंग, उसका नाम क्यूटिकल, इन एरियल पार्ट्स, इन एरियल पार्ट्स क्या है, 1, हाँ एपिडर्मिस है,
देखिए एरियल पार्ट्स में क्या होता है, एपिडर्मिस में, सही है ना वीडियो, एपिडर्मिस में एक एडिशनल कवरिंग होता है क्यूटिकल का, ठीक है गर्ल ध्यान दीजिए। एरियल पार्ट्स में एपिडर्मिस इज कवर्ड विद, ये चीज दिमाग में जाना चाहिए, हाँ एपिडर्मिस इज कवर्ड, एडिशनल कवरिंग, एडिशनल कवरिंग है क्यूटिकल का। एपिडर्मिस के ऊपर किसका कवरिंग है, ये अगर एपिडर्मिस है तो इसके ऊपर किसका कवरिंग है, क्यूटिकल, और ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल रहता है। एपिडर्मिस इज कवर्ड विद व्हाट, बताइए, विद अ, हाँ विद अ वैक्सी, वैक्सी और नॉन सेलुलर, यानी सेल नहीं है इसमें, यानी वैक्सीन की भैया वो तरह तीन के बाद क्या लिखे हैं कहाँ पर, लास्ट, ये तीन के ऊपर, इनके ऊपर वन, अरे इनके बाद एरियल, एरियल, अच्छा एरियल, अभी सिर्फ देखना है लिखना नहीं है, अभी टाइम है, देखना है, डोंट राइट। एपिडर्मिस इज कवर्ड विद अ वैक्सी एंड नॉन सेलुलर लेयर कॉल्ड क्यूटिकल, क्यूटिकल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आप देखिए एपिडर्मिस अगर प्लांट को पूरी तरीके से ढक दे तो प्लांट से बाबू, प्लांट से या प्लांट में डिफ्यूजन ऑस्मोसिस कैसे होगा, 6 पॉइंट यहीं पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा तब लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, क्या बताएंगे हम, हाँ तो इन प्लांट्स एपिडर्मिस is covered all over the parts, is covered wholly, but at the leaves, but on the leaves there is, क्या होगा, small pores called, या that is, हाँ that is लिखना सही होगा, ऐसा कि हाँ लगेगी किताबी थोड़ा सा, एंड दैट इज मतलब स्टोमाटा, स्टोमाटल पोर, देखिएगा स्टोमाटल पोर, अभी डोंट राइट, अभी लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है, समझना है तब लिखना है। फिर से बता रहे हैं, कोई नहीं लिखेगा अप एंड डाउन। लिविंग सेल है, दिमाग में आ गया, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोटेक्टिव है। नेक्स्ट वन सेल थिक कवरिंग, एक सेल का पतला इतना। इन एरियल पार्ट्स यानी कि ऐसे पार्ट्स में जहां हवा है, माउंटेनियस रीजन, एपिडर्मिस क्यूटिकल, उसके ऊपर से एक्स्ट्रा कवरिंग एडिशनल। एपिडर्मिस इज कवर्ड विद अ वैक्सी एंड नॉन सेलुलर लेयर कॉल्ड क्यूटिकल। 6 पॉइंट इन एरियल इन प्लांट्स, एपिडर्मिस का पूरा कवर्ड है जैसे स्किन में, लेकिन कहां पे खुला है, बट ऑन द लीव्स देयर इज स्मॉल पोर, दैट इज स्टोमाटल पोर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस, है ना, कैसे गैस है, CO2 एंड O2, हो गया। पाउस, पाउस बबुआ पाउस, सर पूरा लिखने का लास्ट में कॉर्ड को क्या बोलते हैं, फिल्म, मालूम है कि क्या है ये, इट इज नहीं बता रहे हैं, इट इज डेड सेल्स, और इन ओल्ड स्टेम्स, इन ओल्ड डाइकोट, बॉयज देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, इन ओल्ड डाइकोट स्टेम्स एंड रूट्स क्या होता है कि जो लेयर है सेल्स ऑफ प्रोटेक्टिव, जिसका प्रोटेक्टिव लेयर था पहले से ही, मान लो नया नया फॉर्म हुआ है स्टेम और रूट्स का, तो उसके जो सेल्स हैं प्रोटेक्टिव सेल्स, और ये कैसे प्रोटेक्टिव सेल्स या सेल्स ऑफ प्रोटेक्टिव सेल्स एट द पेरिफेरी, एट द पेरिफेरी, स्पेलिंग सही है ना, नहीं PE है,
मेरा फ्री हो गया एट द पेरिफेरी चेंज इनटू, यानी ऊपर वाले जो लेयर हैं अगर ओल्ड हो जाएंगे तो इन्वायरमेंट की और सूरज की गर्मी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ये कैसे बन जाएंगे, जर्जर। एट द पेरिफेरी चेंज इनटू कॉर्ड। बस कैसा इसका है, थिक वॉल्ड है, थिक वॉल्ड और हार्ड कवरिंग है। एक वर्ड आया सुगराइज्ड, डेड सेल्स। अब सुगरीन क्या होता है वो भी बताएंगे। इसका वैक्सीन फॉर्मेशन ट्रांसप्रेशन हाँ, इंटरसेलुलर स्पेस, एब्सेंट, तो ये इतना तक लिखिए। लास्ट पॉइंट है, सब 2 पॉइंट है सुगरीन के बारे में। जैसे उसमें क्यूटिकल था, जैसे उसमें क्यूटिकल था, वैक्सी था और नॉन सेलुलर था, यहाँ पे कौन है, सुगरीन है, इसमें भी वैक्सी है। तो सुगरीन इज द वैक्सी सब्सटेंस। अच्छा, वाटर प्रूफ एंड वाटर प्रूफ, उसमें है वाटर प्रूफ, हाँ तब ठीक है, दोनों सेम इसीलिए। सुगरीन इज द वैक्सी एंड वाटर प्रूफ सब्सटेंस। डिपोजिटेड ऑन द, वो 7-15 वाला वो बचाया है, आगे का अब हो जाएगा। वाटर प्रूफ डिपोजिटेड ऑन द सेल वॉल। इसका 6 पॉइंट है प्रोटेक्शन, हो गया प्रोटेक्शन। 7 पॉइंट लेंटिकल्स, क्या ओ ये क्या लिखा गया है, क्या बता, लेंटिकल्स। लेंटिकल्स क्या होता है, लेयर है फाउंड ऑन द आउटर, कहां पाया जाता है, सरफेस ऑफ एलिनेशन, ERA, सरफेस ऑफ कॉर्ड। थोड़ा ध्यान समझिए कैसे बताएं। मान लीजिए कॉर्ड है, ठीक है, इसका जो सेल वॉल है क्या कंटेंट किया है, सुगरीन, तब नेक्स्ट माइक्रोलेंटिकल्स आया समझ में। लेंटिकल्स फाउंड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कॉर्ड हेल्प इन, बहुत सारा लेयर है पेड़ में प्रोटेक्ट करने के लिए, बहुत सारा, हेल्प इन एरिएशन। एरिएशन मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगर मान लो कि पूरे पेड़ को तुम ढक दो, कवर कर दो, तो वो कैसे सांस लेगा, उसमें जो लिविंग टिश्यू हैं, लिविंग सेल्स हैं, उनमें कैसे न्यूट्रिशन या एक्सचेंज ऑफ गैसेस या ऑक्सीडेशन कैसे होगा। आ रहा है समझ में कि दिमाग से एलिनेशन ऑफ इनर टिश्यू, अब पहले इसको समझाएंगे, पहले लिखिएगा नहीं, अब लिखना था, कंप्लीट पॉज कर दीजिए, मतलब स्टॉप। 1 मिनट।